चलिए अब शुरू करते हैं छठा अध्याय वचन। यह पुस्तक है, ये पुस्तकें हैं। पुस्तक हमारा एक होने का बोध करा रही है, जबकि पुस्तकें एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं। कौवा उड़ रहा है, कौए उड़ रहे हैं। ये हमें एक होने का बोध करा रहे हैं व ये हमें एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं। मिठाई पर मक्खी बैठी है, मिठाई पर मक्खियां बैठी हैं। मक्खी इसमें एक होने का बोध करा रही है, मक्खियां एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं। तो वह शब्द जो कि हमें उनकी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली दूध पी रही है, चूहा बिल में घुस गया, तितली फूल पर बैठी है। इसमें बिल्ली, चूहा और तितली एक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, दीवार पर 3 गमले रखे हैं, बत्तखें तैर रही हैं। इसमें पत्ते, गमले व बत्तखें एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं, अतः ये बहुवचन है। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप बैठ जाइए, पिताजी आ गए हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। कुछ शब्दों के एकवचन और बहुवचन रूप यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आपको याद करना है। चलिए अब आते हैं वचन बदलने पर शब्द का रूप बदल जाता है, जैसे भेड़ सो रही है, भेड़ें सो रही हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। वचन बदलने पर वचन बदला व संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल गया है का है, हो गया है। कुछ शब्द एकवचन व बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे कबूतर पेड़ पर बैठा है, कबूतर पेड़ पर बैठे हैं। कबूतर शब्द का एकवचन व बहुवचन समान है। ऐसे शब्दों के वचन उनकी क्रिया के रूप में पहचाने जाते हैं, जैसे बैठा है मतलब एक वचन है, बैठे हैं का मतलब बहुवचन हो गया। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। वचन के भेद होते हैं दो। संज्ञा के एक होने का बोध होता है एक वचन से। तोता पेड़ पर बैठा है, सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए।
अब आते हैं दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें निम्न शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। छात्रा का छात्राएं, नदी का नदियां, महिला का महिलाएं, घड़ी का घड़ियां, चुईया का चुईयां, लड़की का लड़कियां, शक्ति का शक्तियां, कौवा का कौए, कील का कीलें, आँख का आँखें, माला का मालाएं, झंडा का झंडे, पौधा का पौधे, गुड़िया का गुड़ियां, वस्तु का वस्तुएं, पत्ता का पत्ते, चाबी का चाबियां, गाड़ी का गाड़ियां। अब आते हैं चौथे पर। हमें इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के वचन लिखने हैं। ये है बहुवचन, ये है एक वचन, ये है बहुवचन, ये है बहुवचन, ये है बहुवचन, ये है एक वचन। अब आते हैं पांचवें पर। वचन संबंधी अशुद्धियां दूर करके वाक्यों को दोबारा लिखना है। सारे कपड़े सूख गए हैं। राधा ने पूरी खाई। राघव ने 4 केले खाए। मैं साइकिल चला रहा हूँ। विनय ने पुस्तकें खरीदी। अब आते हैं छठे पे। इनमें आपको चित्रों को देख के पहचानना है कि कौन सी चीज एक है व कौन सी अनेक। मोबाइल एक है, रबड़ अनेक है, गुड्डे अनेक हैं, कैंची एक है, बोतल एक है, पेंसिलें अनेक हैं, पुस्तकें अनेक हैं, प्रेस एक है, कप अनेक हैं।